आइए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का अपना चैनल टी सर पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे त्रिज्यखंड के बारे में। किसके? यानी वृत्त के त्रिज्यखंड के बारे में कि वृत्त की त्रिज्यखंड होता क्या है। वृत्त के त्रिज्यखंड के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में सेक्टर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम वृत्त लेंगे। ठीक है, वृत्त जब हम लेंगे तो वृत्त जो होता है बिल्कुल गोल होता है। ठीक है, वृत्त के बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें जब हम लोग केंद्र से जब ये बीच में जो होता है इसको जो होता है इसको हम परिधि बोलते हैं, जिससे हम सर्कल बनता है। और जो बीच में जो केंद्र होता है इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। अब ये केंद्र जो होता है दोस्तों, उसके बाद में जब यहाँ से हम केंद्र से किसी एक क्या करते हैं कि केंद्र से परिधि तक अगर हम खींचते तो इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। किसी भी त्रिज्यखंड के लिए दो त्रिज्यखंड का मिलना आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आ गया होगा। और मान लीजिए यहाँ पे इसका वैल्यू त्रिज्यखंड का जो है त्रिज्या का जो वैल्यू है यह 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है? 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 14 सेंटीमीटर है, तो यह भी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि केंद्र से जो होता है दूरी हमेशा यह सर्कल का बराबर होता है। क्या होता है? जब भी यह केंद्र से कोई सर्कल होगा तो इसकी दूरी जितना ये होगा, मान लीजिए ये 4 है तो यह भी 4 ही होगा। ठीक है, यानी केंद्र से हमेशा जो डिस्टेंस होगी विड्थ की, वो हमेशा एकदम बराबर होगा दोस्तों। तो यह जितना यह 14 सेंटीमीटर, यह भी 14 सेंटीमीटर है। देखिए, अब इसमें जो होगा ये विड्थ का जो हिस्सा है इसमें दो त्रिज्यखंड बन सकते हैं। देखिए, एक तो पहला विड्थ जो था ऐसे मैंने काट लिया है, इतना हिस्सा मैंने काट कर वहां से निकाल लिया। आइए वो जो बच गया देखिएगा, तो विड्थ का जो हिस्सा बच गया ये जो है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले आता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ से मैंने काट लिया तो अब इतना हिस्सा जो है बच गया है मेरा, फॉर एग्जाम्पल। तो अब इतना हिस्सा जो बच गया है, इसका मतलब है ये हिस्सा ऐसे बचा हुआ है, जो इतना काट करके मैंने क्या कर लिया, इतना जो है काट करके मैंने यहाँ से जो निकाल लिया, तो यह हो गया हमारा, ये भी त्रिज्यखंड है और यह भी त्रिज्यखंड है। इसी हिस्से को तो मैंने काट कर बाहर कर लिया है, ये त्रिज्यखंड हो गया और यह भी क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। तो आई होप कि त्रिज्यखंड आपको समझ आ गया होगा। तो इसको जो होता है इसमें दो त्रिज्यखंड हुए, एक देखिए ये तो छोटा है तो इसको बोलते हैं कि हम लोग लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? जो छोटा त्रिज्या होगा, त्रिज्यखंड होगा, उसको हम लोग कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्योंकि लघु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब होता है छोटा। क्या होता है दोस्तों? तो लघु का मतलब होता है छोटा। लघु त्रिज्यखंड को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर इसको बोलेंगे। उसके बाद में जो दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, ये जो बड़ा जो वृत्त का जो हमने काट करके निकाल लिया है इतना छोटा वाला को, जो बाकी बच गया बड़ा हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। दीर्घ मीन्स क्या होता है? देखिए यहाँ पे दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। आई होप कि दोस्तों आपको त्रिज्यखंड समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं? तो ये फार्मूला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मान लीजिए यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और यह 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, तो हम क्या लिख लेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर है। और देखिए थीटा किसको कहता है? जो वैल्यू दिया होता है एंगल का उसको थीटा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो ये 60 डिग्री है ना, यही थीटा का वैल्यू है। तो थीटा जो होता है वो एंगल होता है, हमारा कोण होता है। तो थीटा वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो 60 लेंगे अब बटा 360 गुना पाई का वैल्यू। आपको पहले ही वीडियो बताया जा चुका है कि पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया होता है तो पाई का वैल्यू हम 22/7 रखते हैं। तो क्या रख देंगे? 22/7 गुना r स्क्वायर का आता है। r का वैल्यू कितना है? 14 गुना 14 कर लेंगे। ठीक है, 7 गुना 14 पड़ जाएगा और यहाँ 1 0 से 0 काट लेंगे, 6 कम 6 और 6 छके 36 पड़ जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे कट जाए 2 3 6 और 11 गुना 22 कर लेंगे। क्या बचेगा दोस्तों? देखिए 11 गुना 2 गुना 14 अब बटा कितना बचेगा? अब यहाँ सिर्फ 3 बच गया। ठीक है, अब इसको नहीं कट रहा तो क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो देखिए 14 दुना 28। ठीक है, तो 28 अब बटा 3 बजेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो कितना देगा? 11 8 88 का 8 80 8 11 दूना 22 8 30 308/3 होगा। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने आ गया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्या था? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला जो हम लगाते हैं वो होता है थीटा/360 पाई r स्क्वायर। थीटा जो होता है वो दी हुई
कोण का वैल्यू होता है वो 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, ठीक है, वह जो कोण का वैल्यू होता है यानी कि एंगल का जो वैल्यू होता है वही हमारा क्या होता है थीटा का वैल्यू होता है, ठीक है। तो थीटा का जो वैल्यू दिया था मैंने रख दिया और उसे बाहर निकालना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मान लीजिए यह त्रिज्यखंड तो निकल गया, लेकिन अगर मान लीजिए दीर्घ त्रिज्यखंड का, ये तो लघु त्रिज्यखंड का आपने देख लिया, अगर मान लीजिए दीर्घ त्रिज्यखंड का आपका क्षेत्रफल निकालना है, कैसे क्या दीर्घ त्रिज्यखंड का तब कैसे निकालेगा, देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड हो या लघु त्रिज्यखंड हो फार्मूला चेंज नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, फार्मूला चेंज नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि सर्कल का जो वैल्यू होता है यानी कि जो विड्थ होता है, विड्थ का जो क्षेत्रफल होता है, विड्थ का क्षेत्रफल, ठीक है, विड्थ का जो टोटल होता है वो कितना होता है क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो 360 के बराबर होता है। तो मान लीजिए अब ये हिस्सा मैंने इसमें से क्या कर लिया है 60 तो निकाल लिया है, अब 60 को क्या कर लेंगे माइनस कर देंगे, हमेशा जब भी माइनस करेंगे तो 360 में से करेंगे, अब यहाँ से 60 में से घटा लेंगे तो कितना बचेगा 300 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 300 बच गया, ठीक है। तो अब यानी कि हमारा थीटा वैल्यू कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, देखिए 300 जो होगा हमारा थीटा का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि अब जब जैसे ये पूरा विड्थ है तो 360 है, तो पूरा विड्थ 360 है तो इसमें से 60 क्या हो गया निकल गया है, तो हमारा जो 60 निकल गया तो कितना बचेगा 300, तो थीटा वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 300 दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू क्या रखेंगे थीटा वैल्यू, तो फार्मूला सेम वही रहेगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड हो या फिर लघु त्रिज्यखंड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फार्मूला सेम रहेगा। तो थीटा वैल्यू कितना आएगा 300 बटा 360 आई इनटू पाई आर स्क्वायर यानी 22 बटा 7 गुना आर का वैल्यू जितना ये था भाई उतना ही तो ये भी होगा ना, चारों तरफ से डिस्टेंस क्या होता है बराबर होता है, इससे भी पहले मैं बता चुका हूं कि ये जो होता है हमेशा डिस्टेंस जो होता है बराबर होता है, केंद्र से जो होता है वृत्त की केंद्र से कोई भी अगर खींचा जाए, कोई भी त्रिज्या खींचा जाए तो वो उसके बराबर ही होगा, सब आपस में बराबर ही होता है, ठीक है। तो अब यह क्या कर लेंगे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हो देखिए 14 का स्क्वायर 14 गुना 14 कर लेंगे, अब ये यहां 0 से 0 पड़ जाएगा 6 5 और 30 6 5 30 और 6 6 36, ठीक है। अब यहां 7 कम 7 7 दुना 14 हो जाएगा, फिर यहां से बढ़ जाए 2 3 3 दुना 6 और 3 दुना सॉरी 2 3 6 बढ़ जाएगा और 2 1 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या कर लेंगे 14 5 70 कितना आ जाएगा 14 5 70 इनटू 22 बटा 3 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 दुना 14 और 7 दुना 14 1 15 8 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों का क्षेत्रफल सॉरी त्रिज्यखंड निकालने आ गया होगा। तो आई होप कि जब भी आप निकालने जाएंगे आप हमेशा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर पे ही निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इसको वैल्यू का जो है पूर्णांक में भी चेंज कर सकता है या फिर इसको दशमलव में भी चेंज कर सकता है, ठीक है। वो चेंज करके भी आपका आंसर सही है और यहाँ इतना पे भी आप छोड़े हैं तब भी आपका सही है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को त्रिज्यखंड निकालने समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।